बहुत खुश। मम्मी, इस अंकल के सिर पर एक शून्य है। तुम मरने वाले हो। ये किसका बच्चा है? तुम मुझे श्राप दे रहे हो। ये ठीक नहीं। दरअसल मेरी बेटी मौत का अनुमान लगा सकती है। सिर पर जो नंबर होता है वह बताता है कि कितने दिन जिएंगे, और तुम्हारे सिर पर शून्य है। तुम पागल हो क्या? क्या बुरा शगुन है? मम्मी, इस बहन के सिर पर भी शून्य है। क्या? क्यों सबके सिर पर शून्य है? नियन नियन, तुम्हें सही दिखा ना? हाँ, सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस विमान को कोई हादसा होगा? बच्चे, विमान उड़ने वाला है, तुम खड़े नहीं हो सकते। जल्दी बैठ जाओ, मैं तुम्हारी सीट बेल्ट लगा देता हूँ। इस विमान को हादसा होगा, यह नहीं उड़ना चाहिए। क्या? सब सुनो, इस विमान को शायद उड़ान के दौरान दुर्घटना हो सकती है और तुम सब मर जाओगे। क्या बकवास है? सच में पागल हो क्या? तुम मां बेटी बन नहीं करोगी क्या? तुम हम सबको मरने का श्राप क्यों दे रही हो? मैडम, आप कह रही हैं इस विमान को हादसा होगा। इसका कोई आधार है? मेरी बेटी एक बहुत खास बच्ची है, वह मौत का अनुमान लगा सकती है। बेटा, आज स्कूल में टीचर की बात मानी? हाँ मम्मी। मम्मी, मुझे दादी का सपना आया। दादी ने कहा वह मुझे एक तोहफा देंगी। क्या तोहफा? जिससे मैं दूसरों की मौत का समय देख सकूं। जितना नंबर होगा उतने दिन जिएंगे। वाह, कितना अच्छा है। हाँ जरूर। मम्मी, इस बहन के सिर पर एक लाल शून्य है। क्या कह रही हो बेटा? कौन सी बहन? तुम बीमार हो? क्या तुम मरने वाली हो? बच्चे बिना सोचे समझे बात नहीं करते। माफ कीजिए, माफ कीजिए। बेटा, आगे से ऐसे मजाक नहीं करना, यह बहुत बेअदबी है। लेकिन मम्मी, इस दीदी के सिर पर सच में एक शून्य है। मेरी बेटी एक बहुत खास बच्ची है, वह कर सकती है। मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं। मृत्यु का पूर्वानुमान। तुम्हें लगता है तुम फिल्म बना रहे हो? यह सच है, मेरी बेटी ने नंबर देखे हैं। ये आपके बचे हुए जीवन का समय है और उसने अभी देखा। आप सभी के सिर पर शून्य है। इसका मतलब है यह विमान जरूर दुर्घटनाग्रस्त होगा, कोई नहीं बचेगा। ये बहुत ही अजीब बात है। कहीं ये लाइव स्ट्रीमिंग का धोखा तो नहीं? नेट सेलिब्रिटी बनने की कोशिश? हाँ, सच में। दुनिया में कितने अजीब लोग हैं। यह बकवास है। शायद यही बकवास है, कोई विश्वास करेगा? अंकल आंटी, कृपया मेरी बात मान लो। मैं झूठ नहीं बोल रही। छोटे बच्चे, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैंने सब देख लिया। आप सभी के सिर पर शून्य है। मैडम, विमान जल्द ही उड़ान भरने वाला है। कृपया जल्दी से बच्चे को लेकर बैठ जाइए। नहीं, यह विमान बिल्कुल नहीं उड़ना चाहिए, नहीं तो सभी मर जाएंगे। पुलिस, हो गया क्या? नीचे उतरो, नीचे उतरो। मैडम, कृपया सार्वजनिक जगह पर डर फैलाने वाली बातें न करें। आपने हमारे दैनिक काम में बाधा डाली है। मैं आपको बचाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आंखें बंद करके। आप सभी की जान को अपने सामने खोना नहीं देख सकती। कैप्टन, यह महिला कह रही है कि हमारा विमान दुर्घटनाग्रस्त होगा और हम सभी को उसके साथ विमान से उतरना चाहिए। मैडम, कृपया शांत हो जाइए। हमारे विमान की नियमित जांच होती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप कह रही हैं हमारे विमान को दुर्घटना होगी, इसका कोई आधार है? आधार आपके सिर पर लिखा नंबर है। आपके सिर पर नंबर भी शून्य है, बाकी सबकी तरह। इसका मतलब आज आप सभी की मौत हो जाएगी। अरे बच्चे, तुम इतने झूठ क्यों बोलते हो? इतनी छोटी उम्र में क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है? मेरी मम्मी ने कहा है, ईमानदार नहीं रहने वाला बच्चा अच्छा बच्चा नहीं होता। कैप्टन, कृपया मेरी बात मान लीजिए, मेरी बेटी सच कह रही है। यह विमान बिल्कुल नहीं उड़ना चाहिए। कहीं आप लोग सच में इस औरत की एक बात पर विश्वास तो नहीं कर रहे? ये तो पागल है। मुझे अपनी औकात देने की अनुमति है। महोदया, कृपया हमारे साथ सहयोग करें। अगर आप फिर भी सहयोग नहीं करती है, शायद मुझे आपको विमान से उतारना पड़ेगा। क्या आप मुझ पर एक बार भरोसा कर सकते हैं? एक बार की बात है, अगर कुछ हो गया तो वास्तव में बहुत देर हो जाएगी। क्या तुम पागल हो? एक बच्चा एक बात कहता है और हमें विमान से उतरना पड़ता है। सुरक्षा कर्मियों को बुलाओ, उन्हें ऊपर आने दो। नीचे उतरो, नीचे उतरो, जल्दी से नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। अवज्ञाकारी, तुम सब बड़े मूर्ख हो। नमस्ते महोदया, कृपया हमारे काम में सहयोग करें। मेरी मम्मी को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, हमें छोड़ दो, मेरी मम्मी को छोड़ दो। नियन नियन। बच्चे, तुम ठीक हो ना? पापा। मम्मी, मैंने आखिरकार पापा को ढूंढ लिया। नहीं नहीं बच्चे, तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तुम हो, तुम मेरे सपने के पापा की तरह दिखते हो। पापा, नियन नियन तुम्हें बहुत याद करती है। बेटी, वह तुम्हारे पापा नहीं है। लेकिन मम्मी, वह वास्तव में मेरे सपने के पापा की तरह दिखते हैं।
कृपया अपने रिश्तेदारों को पहचानने के लिए विमान से उतर जाओ और आराम से पहचानो, ठीक है? क्या उड़ान भरी जाएगी? यह सबको कितना समय बर्बाद कर रहा है? हाँ, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। आज अगर विमान नहीं रुका तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं कहता हूँ, बदचलन औरत, क्या तुम मार खाना चाहते हो? मैं जल्दी में व्यापार के लिए जा रहा हूँ, काम बर्बाद होगा। क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? क्या काम जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? तुम यहाँ बकवास मत करो। अगर काम नहीं करोगे तो क्या तुम मुझे वेतन दोगी? अगर तुम उड़ना नहीं चाहते हो तो जल्दी से नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। रुको, उन्हें छोड़ दो। मैं उनकी बातों पर विश्वास करता हूं। मैं उनके साथ विमान से उतरना चाहता हूं। श्रीमान, क्या आप वाकई उनके साथ विमान से उतरना चाहते हैं? मैं निश्चित हूं। पापा, तुम्हारे सिर पर शून्य गायब हो गया है। बहुत अच्छा, पापा को मरना नहीं पड़ेगा। अरे वाह, इस दुनिया में वास्तव में कोई मूर्ख विश्वास करता है। ये वास्तव में हास्यास्पद है। हाँ, चाहे तुम विश्वास करो या नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं। कैप्टन, मेरा सुझाव है कि यह उड़ान रद्द कर दी जाए। खराबी की स्थिति की जांच करें। माफ कीजिए श्रीमान, मैं कुछ अपर्याप्त सबूतों के कारण पूरे विमान को रोक नहीं सकता। कैप्टन, तुम भ्रमित हो। विमान एक बार नहीं उड़ेगा। फिर क्या होगा? ये सैकड़ों लोगों की जान है। जी, तुम झूठे भगवान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी एयरलाइन को क्या हुआ है? इतनी छोटी सी बात का हल नहीं निकाल सकते क्या? टिकट वापस करो, टिकट वापस करो, उतर जाओ और टिकट वापस करो। महोदया, मैं आपसे अभी प्लेन से उतरने का अनुरोध करता हूँ, नहीं तो मैं एयरपोर्ट के अधिकारियों को बुलाकर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं बस यूं ही नहीं देख सकती इतने सारे लोगों को मौत के मुंह में जाते हुए। ले जाओ इसे। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? पायलट को उड़ान नहीं भरनी चाहिए। मम्मी, वो लोग बहुत बुरे हैं। मैं फिर कभी उनकी मदद नहीं करूंगी। नियानियन, जिंदगी बहुत कीमती चीज होती है। आगे से तुम नंबर्स देखोगी तो मम्मी को जरूर बताना, ठीक है? ठीक है। डैडी, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम हमें घर नहीं छोड़ने वाले थे? नियानियन, वह सच में तुम्हारे डैडी नहीं है। मम्मी भी उन्हें नहीं जानती। वही है, वही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। हुर्रे! डैडी के साथ घर चलेंगे। मैंने पूरी कोशिश की। बस कोई चमत्कार हो जाए। आखिरकार अच्छी नींद ले पाऊंगा। पता नहीं ये पागल औरत किस मानसिक अस्पताल से भाग कर आई है। ये प्लेन तो बिल्कुल ठीक है। बस हमें प्लेन से उतरवाने की साजिश है। अगर हम उतर गए तो हमारे टिकट का क्या होगा? और एक मूर्ख भी साथ में उतर गया। कितना हास्यास्पद है ना? ऐसी बकवास पर भी कोई यकीन कर लेता है। आखिरकार अच्छी नींद आएगी। सर, आज की वो लड़की बिल्कुल सच्ची लग रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा है। लगता है कुछ बुरा होने वाला है, अशुभ बोलने वाला होगा ही क्या? सर, विंडस्क्रीन टूट गई है, क्या करें? टावर, ये हैचिंग 6332, हमारा विंडस्क्रीन टूट गया है। हम वापसी की अनुमति चाहते हैं। टावर, जवाब दो। टावर। सब शांत रहें। क्या हुआ? सीट बेल्ट बांध लो। मेरा विंडस्क्रीन टूट गया है, वापसी की अनुमति चाहिए। नियानियन, आगे से तुम हर किसी को डैडी मत कहना। मम्मी को शर्मिंदगी होती है। चिंता मत करो मम्मी, जब तुम और डैडी शादी कर लोगे तो मैं किसी और को डैडी नहीं कहूंगी। डैडी, तुम मम्मी से कब शादी करोगे? अरे नियन, मम्मी शर्मा गई। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, बच्चे का मुंह सच्चा होता है। सर, मैडम, अभी जो 6332 फ्लाइट थी अचानक क्रैश हो गई। आप जीवित बचे हैं। हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। क्या? मैडम, आप कह रही हैं कि आपकी बेटी मरने वालों के सिर पर उल्टी गिनती देख सकती है, इसलिए पहले ही प्लेन से उतर गई। हाँ। बच्चे अंकल से झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलने वाला कुत्ता होता है भोर भो। हमारी बात मानो। मेरी बेटी ने सच में झूठ नहीं बोला। मिसेस जियान, अभी तक की जानकारी के मुताबिक आप इस क्रैश केस से जुड़ी नहीं है। यहाँ साइन करें और बच्चे को लेकर जा सकती है। अगर कोई नई जानकारी मिली तो हम आपसे संपर्क करेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। चलो। मिस्टर चेन, आप अभी हाई सिटी न छोड़े। अगर कोई नया सुराग मिला तो हम आपसे संपर्क करेंगे। ठीक है, आप धीरे जाइए। यह संयोग है या सच में मौत की उल्टी गिनती थी? बॉस चेन, बुरी खबर है, दादी माँ गायब है। क्या? बॉस चेन, बुरी खबर है, दादी माँ गायब है। क्या? तुम लोगों का काम क्या है? एक बुजुर्ग को भी नहीं संभाल सकते?
डैडी कहाँ है? डैडी कहाँ गए? उन्होंने कहा था कि हमें घर छोड़ देंगे। बेटा, अंकल काम में व्यस्त है। मम्मी तुम्हें घर छोड़ देंगी, ठीक है। जो पहले घर पहुंचेगा उसे आइसक्रीम मिलेगी। मम्मी धोखेबाज। अच्छा लगा? अगली बार मम्मी तुम्हें दूसरे फ्लेवर की देंगी, ठीक है? हाँ। जियांग यूनिंग, फिर कहाँ घूम रही हो? शादी के लिए मिलने नहीं गई, फोन भी नहीं उठाया। चाची। चुप रहो, एक बेटी होकर मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हो। अरे नियन नियन, डरो मत। तुम मम्मी के लिए कचरा फेंक दो, ठीक है? धीरे से। जियांग लेजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे से ऐसे बात करने की? मैंने तुम्हें इज्जत दी थी ना? तुम मुझे मारोगी? बहन ने बात नहीं मानी तो बड़ी बहन ने मार दिया, इसमें क्या बुराई है? मेरी प्यारी बहन, मजे करो। मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया लड़का ढूंढा है। आज के बाद मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। वो कहाँ गया? जल्दी पीछा करो, उसे भागने मत दो। तुम कौन हो? डरो मत, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। अगर तुमने जानबूझकर मुझे दवा नहीं दी होती तो मैं शादी से पहले गर्भवती नहीं होती। मेरी इज्जत पूरी तरह से बर्बाद नहीं होती और मुझे जियांग परिवार से नहीं निकाला जाता। इसका मुझसे क्या लेना देना? या तो तुमने खुद गलत कमरे में प्रवेश किया। पता नहीं किस गुंडे के साथ सोई थी। अरे तू बुरी बकवास, चलते समय आंखें नहीं खुलती क्या? दादी, पानी, मुझे पानी चाहिए। दादी, दादी, धीरे चलो। दादी, यह पानी नहीं पीना चाहिए। गंदे भिखारी, तुम पानी पीना चाहते हो और खाना खाना चाहते हो, है ना? बिल्कुल सही समय है। मेरे जूते गंदे हैं, तुम मेरे जूते साफ करो। मैं तुम्हें थोड़ा पानी देकर प्रवेश कर सकती हूँ। जियांग लेजुए, इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? मैं बहरी नहीं हूँ। और यह बूढ़ी औरत मेरे जूते साफ करेगी, मुझे तो उसका छूना भी गंदा लगता है। मैं साफ करूंगी, दादी। अरे जूते हाथ से साफ किए जाते हैं। क्या देख रही है, बूढ़ी बकवास? अपने कपड़े उतार कर साफ करो। क्या मुझे तुम्हें यह भी सिखाना पड़ेगा? दादी, दादी, उसकी बात मत सुनो। जियांग लेजुए, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। दादी, वह बस एक बुरी औरत है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। नियान नियान के पास पानी है, यह लो पानी। पानी, पानी। दादी, धीरे पियो, जल्दी मत करो, धीरे। अच्छा लगा। मम्मी, यह दादी बहुत दयनीय लग रही है, चलो उनकी मदद करते हैं। ये झो झोम। मेरी दादी, मैं झोऊ झोऊ नहीं हूँ, मेरा नाम नियान नियान है। नियान नियान, तुम सच में एक अच्छी बच्ची हो। हमारे झो झो की तरह जब वह छोटी थी। तुम जरूर मेरी पोती होगी। अभी पति को विदा किया और अब अचानक एक दादी आ गई। दादी, मैं। पता चला कि यह अल्जाइमर है। जियांग यूनिंग, जियांग परिवार से निकलने के बाद स्थिति और खराब हो गई है। एक भिखारी पति, एक नुकसानदायक बेटी और अब एक पागल दादी। यह सच में हास्यास्पद है। मेरा पोता भिखारी नहीं है, वह गेम खेल सकता है। गेम? तो क्या वह एक बेकार गुंडा नहीं है? तुम मेरे पोते के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, एक बुरी भिखारिन। तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। मम्मी, क्या मैं नुकसानदायक हूँ? क्या मैं एक छोटी भिखारिन हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम मेरी जान हो। हाँ हाँ हाँ, बड़ी होकर तुम्हारी जैसी माँ बन जाओगी। जाकर कुछ बूढ़े आदमियों को लुभाकर अपना खजाना बना लो। कैसे लुभाएगी? मैं तुमसे जान लड़ा दूंगी। जाकर अपनी उस छोटी माँ को बता देना। वह इतनी जल्दी मुझे वापस बुला रहा है दहेज के लिए शादी कराने। अच्छा होगा वह खुद जाकर ब्याही जाए, जल्दी हो जाएगा। और अगली बार तुमने नियान नियान के सामने गलत बातें कही। मुझे याद है तुम्हें अपने बाल सबसे ज्यादा प्यारे हैं। पता नहीं आग लगने पर भी उतने ही खूबसूरत लगेंगे या नहीं। जियांग यूनिंग, तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पा रही हो। तुम जैसी बच्चे वाली बूढ़ी औरत। यह तुम्हारा सौभाग्य है। एक बात देखो, तुम पागल हो। मैं पापा को बताऊंगी। पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम मेरी राह देखो। दादी, धीरे खाइए, जल्दी मत कीजिए, ये सारा खाना आपका है। दादी, मैंने आपके पोते को फोन कर दिया है, वह अभी रास्ते में ही होगा। दादी, आप ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं आई? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। पापा। नियान नियान, तुम यहाँ कैसे? हाय। फिर मिले।
तो तुम ही ली दादी के उस गेम खेलने वाले पोते हो। तो तुम लोगों ने मेरी दादी की मदद की। छोटी सी बात है, हाथ का खेल। यह छोटी बात कैसे हो सकती है? दादी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी कीमत पर मुझे तुम्हें धन्यवाद देना होगा। अच्छा, तो यह खाना तुम्हारी तरफ से होगा, शुक्रिया के तौर पर। ली दादी इन दिनों भूखी रही होंगी। धीरे। दादी, धीरे। मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम हटो। दादी डरिए नहीं, यह मेरे पापा है, बुरे आदमी नहीं। दादी मैं मोजो हूं, क्या आप मुझे याद नहीं करती? छोटे छो छो, हाँ। छोटे छो छो, मैं तुम्हारा छोटा छो छो हूँ। खाओ। छोटे छो छो को झींगा खाना पसंद है। इसलिए दादी अभी तक झींगा नहीं खा रही थी। जेब में रख कर लाई थी, तुम्हारे लिए। झींगा। धन्यवाद दादी। मैंने कह दिया मैं शादी के लिए नहीं मिलूंगी। मेरी माँ बहुत पहले मर चुकी है, इसलिए उसे लेकर मुझे धमकाना बंद करो। तुम्हारी माँ मर चुकी है, लेकिन उसकी अस्थियां अभी भी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी उसकी अस्थि दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं मेरी हिम्मत है या नहीं। मैंने शादी कर ली है, इसलिए मैं अरेंज मैरिज नहीं करूंगा। इस ख्याल को छोड़ दो। मैं मुझे कहाँ से पति मिलेगा? मिस जियांग, क्या आप मुझसे शादी करने पर विचार करेंगी? मिस जियांग, डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि मुझे जल्दी परिवार बनाना चाहिए। दादी को स्थिर वातावरण में रहने से बीमारी में फायदा होगा। क्योंकि आपको भी एक शादी का पार्टनर चाहिए, तो क्यों ना हम एग्रीमेंट मैरिज करके साथ रहें। जब हमें अपना सच्चा प्यार मिल जाए तब अलग हो जाएंगे। वाह, यह घर तो बहुत अच्छा है। मेरा छोटा सा घर हमारे पूरे परिवार के लिए छोटा पड़ रहा है। अरे, क्यों न हम इस घर को किराए पर ले लें? क्या तुम्हें पता है यहाँ का किराया कितना है? फ्री में। यह कैसे हो सकता है? क्या यह घर साफ नहीं है? तुम क्या सोच रही हो? मैंने यह घर खरीद लिया है। इस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पर मेरा नाम क्यों है? शादी का तोहफा देने का समय कम था, तैयार नहीं कर पाया। लेकिन यह जगह न्यान किंडरगार्टन के सबसे नजदीक है। नहीं नहीं, यह तुमने खरीदा है, मैं नहीं ले सकती। क्या अगर मालिक तुम होगे तो तुम मुझे और दादी को बाहर निकाल दोगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर नाम किसका है? इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ली दादी कहती है वह सिर्फ गेम खेलती है। इस घर ने शायद उसकी सारी बचत खत्म कर दी होगी। यह मेरी सैलरी कार्ड है, इसमें ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन जल्द ही कुछ इनकम होगी। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी सारी बचत लेकर भाग जाऊंगी? मुझे विश्वास है तुम ऐसा नहीं करोगी। हालांकि हम एग्रीमेंट मैरिज कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी का सम्मान दूंगा। वैसे भी मेरी दादी कहती है पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करने से धन मिलता है। अब मैं तुम पर निर्भर हूं। वाह, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। मुफ्त में पति मिला, घर मिला, सैलरी कार्ड भी मिला, और इतना हैंडसम भी है। हालांकि नौकरी थोड़ी अजीब है। घर की स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन विचार अच्छे हैं और मेहनती भी है। यह तो पक्का पोटेंशियल स्टॉक है। चेन मोझो, हाँ। हालांकि हम दोनों की शादी थोड़ी जल्दबाजी में हुई थी, लेकिन मुझे तुमसे शादी करने का कोई पछतावा नहीं है। हमारी यह गरीबी भरी जिंदगी बस अस्थायी है। मैं निश्चित रूप से हमारे इस घर के लिए पैसे कमाने की पूरी कोशिश करूंगी। कैसी गरीबी भरी जिंदगी? चलो आगे बढ़ते हैं। बेबी, अगर क्लास में समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन लंच में जरूर अच्छे से खाना। मम्मी ने तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं। मम्मी, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, तुम मुझे कम मत समझो। ठीक है मेरे छोटे जीनियस, अब अंदर जाओ। आज हमारे किंडरगार्टन में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तुम दोपहर में जल्दी आना, याद रखना। ठीक है, जल्दी जाओ। मम्मी, बाय बाय। जियांग, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम्हें स्कूल छोड़ने क्यों नहीं आए? पापा घर पर है। जियांग, तुम तो बड़े झूठे हो। मेरे पापा ने मुझे बताया कि तुम बाहर से उठाकर लाए गए हो। शर्म आनी चाहिए, तुम तो बड़े झूठे हो। सर, आपके द्वारा स्पॉन्सर किए गए किंडरगार्टन ने आपको धन्यवाद देने के लिए आज दोपहर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया है। क्या आप वहां जाना चाहेंगे? बाद में। जी,
और इस क्वार्टर का 50 अरब का डिविडेंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। कृपया चेक कर लें। हाँ, मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। पत्नी, आपकी शादी कब हुई? नया ऑर्डर मिला है। आज रात खाने में कुछ खास बनेगा। वह यहाँ क्या कर रही है? मिस जियांग, आपके द्वारा डिजाइन किया गया गेम पोस्टर हमारे सीईओ को बहुत पसंद आया। क्या आपको एडवांस मिल गया? मिल गया है। आपको पसंद आया तो बस। ठीक है, आप धीरे से जाइए। एक 10 100 हजार 50 अरब। यह तो जरूर स्कैम है। ये साले धोखेबाज। इतना बेकार झूठ। अगर मेरे पास 50 अरब होते तो मैं नौकरी क्यों करता। हेलो नियन, नियन की मम्मी। नियन नियन किंडरगार्टन में दूसरे बच्चे से लड़ पड़ा है। क्या? मैं अभी आती हूँ। इतनी जल्दी क्या हुआ? बेटा, दर्द हो रहा है? छोटी प्यारी, देखो तुमने मेरे बेटे को क्या कर दिया। क्या हाल बना दिया है छोटी प्यारी। डब्ल्यू ने पहले मुझे परेशान किया। मुझे ऐसा- बहुत अच्छा मारा, बहुत अच्छा मारा। इस छोटी प्यारी को मार डालो। डब्ल्यू ने पहले मुझे परेशान किया। रुको, हट जाओ। नियन, नियन ठीक है ना? मम्मी आप आ गई। मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो तुम हो इस छोटी प्यारी की माँ। दोनों एक जैसी गरीबी दिखती हैं। अरे तू क्या चीज है? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? माना नहीं चाहिए था क्या? जानचुनिंग जी, तुम बिना कुछ जाने क्यों किसी को मार रही हो? यह स्कूल है, सब्जी मंडी नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी बेटी सहपाठियों को परेशान करना पसंद करती है। यह सब तुम्हारी सिखाई हुई बातें हैं। माँ तो है पर पिता का सिखाया नहीं। छोटी प्यारी इतनी बदतमीज। तू एक बार फिर छोटी प्यारी कहकर बुलाएगी तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत। नियन, नियन डरो मत। मम्मी को बताओ क्या हुआ है। डब्ल्यू ने पहले मेरे कपड़े खींचे और कहा कि मैं बिना पिता वाली छोटी प्यारी हूँ, इसलिए मैंने जवाब दिया। ठीक है, ठीक है। मम्मी, मैं बोने की भूमिका नहीं निभाना चाहती। मैं स्नो व्हाइट बनना चाहती हूँ। जल्दी से इस छोटी प्यारी के कपड़े उतार दो। तुम लड़का हो और मारना गलत है। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। कैसी माफी? मेरा बेटा अभी बच्चा है। बेटा, तुम राजकुमारी बनना चाहते हो तो बनोगे। तुम्हें जो चाहिए मम्मी तुम्हारे लिए छीन लाएगी, ठीक है? सच में जैसी माँ वैसा बेटा। माफी नहीं मांगोगे। जानचुनिंग, मैं बताती हूँ, गलत कदम मत उठाना। क्लास टीचर गवाही दे सकते हैं। तुम्हारी छोटी प्यारी ने पहले मेरे बेटे को मारा। माफी भी छोटी प्यारी को मेरे बेटे से मांगनी चाहिए। हाँ, तुम्हारी बेटी ने पहले उसके बच्चे को मारा। मेरी बेटी को मैं सबसे अच्छे से जानती हूँ। वह पहले कभी किसी को नहीं मारती। नियन, नियन अगर कोई हमें परेशान करे तो हमें क्या करना चाहिए? जवाब देना चाहिए और वापस मारना चाहिए। मम्मी, उसने मुझे मारा। हो जाएगा। छोटी प्यारी, मेरे बेटे को धक्का देने की हिम्मत? अगर तुम अपने बच्चे को नहीं सिखा सकती तो मैं तुम्हारी जगह सिखा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं इस किंडरगार्टन की शेयर होल्डर पत्नी हूँ। सच में? अगर तुम नहीं बताती तो मैं समझता कि तुम स्कूल में घुसी एक पागल कुतिया हो। छोटी सी चुड़ैल, मैं तुझे मार डालूंगी। किसने मेरे बेटे को परेशान किया? यारे, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं और बेटा मारे जा रहे थे। देखो। टीचर वांग, मैं तुम्हें हर साल इतना पैसा देता हूँ, तुम बस यूं ही देखते रहे कि मेरे बीवी बच्चे को कोई परेशान करे। माफ कीजिए बॉस। वो नियान की माँ, तुम्हारे बच्चे ने स्कूल में दूसरे बच्चे को परेशान किया। जल्दी से बॉस की पत्नी और बच्चे से माफी मांगो। अगर मैं माफी नहीं मांगू तो? नहीं मांगोगी तो स्कूल को कुछ अवज्ञाकारी बच्चों को निकालना पड़ेगा। तुम हमें निकालने कहा कैसे रहे हो? इसलिए कि मैं इस किंडरगार्टन का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। मैं 3 तक गिनती करता हूँ। तुम तुरंत अपनी छोटी सी चुड़ैल को लेकर मेरी बीवी और बच्चे के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। मैं भी तुम्हें 3 तक गिनती देती हूँ। तुम्हें न सिर्फ मेरी बेटी से माफी मांगनी होगी बल्कि उसके इलाज और मानसिक क्षति का भुगतान भी करना होगा। अरे तू पकड़ो इस चुड़ैल को। तुम क्या कर रहे हो? मैं चेतावनी देती हूँ, पास मत आना। छोड़ो मुझे। मम्मी, यहाँ आज मैं तुझ साले को सबक सिखा कर रहूंगी। पापा, तुम इतनी देर से क्यों ना आए? कोई बात नहीं बेटा, पापा यहाँ हैं। क्या हुआ? वुकाई ने मेरे कपड़े फाड़ दिए और कहा कि मैं बाप के बिना छोटी सी चुड़ैल हूँ। उसने मुझे और मम्मी को मारा। पापा, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। तुम मौत को बुला रहे हो।
अरे प्यारे, इसको मार डालो। अगर तुमने और शरारत की तो मैं पुलिस बुला लूंगी। माफ करना, मैं देर से आया। कोई बात नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? मैंने देखा तुम फोन पर घबराकर भागी जा रही थी, तो चिंता हुई और पीछे पीछे आ गया। हिम्मत करके हाथ उठाया। अच्छा है, भागना मत। हेलो वकील झांग, जल्दी से किंडरगार्टन आओ। आज मैं तुम्हें कंगाल करके रहूंगी। मेरे साथ केस लड़ना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लियांग, कंपनी के कानूनी विभाग को किंडरगार्टन में तुरंत बुलाओ। अरे, मुझसे बनावट कर रहे हो? टियानशिंग ग्रुप के बारे में सुना है? गंवार, पूरे हाइचिंग का सबसे अच्छा वकील टीम हमारी कंपनी में है और तुम मुझसे केस लड़ोगे? तुम टियानशिंग के कर्मचारी हो? मैं कर्मचारी नहीं हूं, मैं टियानशिंग का सुपरवाइजर हूं। लगता है कंपनी के अंदर सुधार की जरूरत है। डर गए ना? तो अपनी बेटी को मेरे बेटे के सामने घुटने टेककर माफी मांगो, नहीं तो जब मेरा वकील आएगा तुम्हें पछताना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं इंतजार करता हूं। चिंता मत करो। वाइस प्रेसिडेंट लिन, आप खुद कैसे आ गए? वाह पापा, ये सब तुम्हारी कंपनी के लोग हैं। कितने कूल हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब पापा के कंपनी के दोस्त हैं। हाँ बॉस चेन, तुम ठीक हो? बॉस चेन, मैं सही सुन रहा हूं? ये बॉस चेन कैसे? मुझे बर्बाद करना चाहते थे? शायद तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। ये हमारे टियानशिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, बॉस चेन। बॉस चेन, मैं सही सुन रहा हूं? इस लड़की के बारे में मैंने जांच की थी। वो सिंगल पेरेंट फैमिली से है। क्या सिंगल पेरेंट के बच्चे को आसानी से परेशान किया जा सकता है? ये तो बड़ी भूल हो गई। अरे ये तो गलतफहमी है, छोटी बच्ची। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? जल्दी से मिस को माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मम्मी ने कहा था कि किंडरगार्टन में मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। एक अनाथ बच्ची है, मेरे साथ क्यों लड़ रही है? अरे तुम्हारी ये बच्ची बहुत बदतमीज है। तुम उसे क्यों मार रहे हो? रुको, तुम दोनों माम बेटे मुझे मार डालोगे। बॉस चेन, माफ करना, बच्चा है, समझदार नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी मिस, सॉरी। क्या मुझे घुटने टेकने को कहा था? अब खुद माफी मांग रहे हो? नहीं, बॉस चेन, आप बड़े दिल वाले हैं, हमें माफ कर दो। पति, इसने न सिर्फ हमारी बेटी को घुटने टेकने को कहा, बल्कि उसे निकालने की भी धमकी दी। ये प्रेसिडेंट की पत्नी है। घुटने टेको, मैडम को माफी मांगो। किस चीज की माफी? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तुम छोटे प्यारे हो, तुम बहुत ज्यादा मत करो। पति जी, देखो वह मुझ पर गुस्सा कर रही है। मैं तुम्हारी वजह से एक दिन मर जाऊंगा। माफ करो मैडम। ठीक है, क्योंकि तुम सभी ने ईमानदारी से माफी मांगी है, तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। लेकिन मेरी बेटी का इलाज खर्च, मानसिक क्षति का मुआवजा और हम दंपति के लिए आज के काम के नुकसान का मुआवजा सब मिलाकर कुल 50 लाख का मुआवजा देना ज्यादा नहीं है ना? 50 लाख? तुम लुटने क्यों नहीं चले जाते? पति जी, क्या हमारी बेटी 50 लाख की नहीं है? अच्छा तो 5 करोड़। नहीं, 50 लाख। हम 50 लाख देंगे। बहुत देर हो चुकी है, इन्हें बाहर खींचो। एजिंग में फिर कभी नहीं दिखना चाहिए। जी बॉस चेन। अरे बाप रे, कृपया हमें छोड़ दो। अरे बाप रे बॉस चेन, अरे अभी भी दर्द हो रहा है? जो पूछना चाहते हो पूछ लो। क्या तुम सच में टियानशिंग के सीईओ हो? हाँ, तो इसका मतलब है वह घर जिसमें तुमने कोई पैसा नहीं लगाया, वह 50 अरब, क्या वह भी सच में है? मम्मी, शून्य फिर से दिखाई दिया। उसके सिर पर शून्य है, उसके सिर पर भी शून्य है। शिक्षक और सहपाठी मरने वाले हैं। मम्मी, हम क्या करें? और कोई हादसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक लियो, यहाँ की माँ, शिक्षक लियो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आज हमारे किंडरगार्टन में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। क्या तुम्हें सूचना नहीं मिली? सांस्कृतिक कार्यक्रम? मम्मी, आज हमारे किंडरगार्टन में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। दोपहर जल्दी आने का ध्यान रखना। लगभग यह बात भूल ही गया था। हमें जल्दी जाना चाहिए। प्रदर्शन स्थल केवल वास्तविक घटना स्थल का पता लगाकर हताहतों को कम किया जा सकता है। रुको,
अभी तक तुमसे पूछने का मौका नहीं मिला। ध्यान एक नंबर देखा। वास्तव में क्या हुआ है? क्या वास्तव में मृत्यु की उल्टी गिनती है? मुझे भी नहीं पता वास्तव में क्या हुआ है। वह अचानक एक दिन उठी और उसे यह क्षमता मिल गई। जब भी वह नंबर देखती है, मृत्यु होती है, बिना किसी अपवाद के। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अभी इस पर ध्यान मत दो, हमें जल्दी से जाकर देखना चाहिए। मृत्यु से बचा जा सकता है। पिछली बार मैं और न्यान ने तुम्हें बचा लिया था। इस बार हमें सभी को बचाना होगा। हाँ, बच्चे निर्दोष हैं। चलो। हाँ चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। नियान, तुम गौर से देखो। क्या इन लोगों के सिर पर नंबर हैं? आओ। मम्मी, उन सबके सिर पर शून्य है। बस हो गया। यह हालात उस दिन की तरह है जब विमान दुर्घटना हुई थी। पिछली बार विमान दुर्घटना थी, इस बार क्या होगा? क्या आग लग सकती है? नियान ने कहा कि सबके सिर पर शून्य है। इसका मतलब है कि जब दुर्घटना होगी तो सब मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, और आग या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में सबको भागने का समय मिल जाएगा। कुछ लोग बच जाएंगे, शायद। सिर्फ विस्फोट ही एक पल में सबकी जान ले सकता है। तुम सही कह रही हो। विस्फोट का खतरा सबसे ज्यादा है। मम्मी, किंडरगार्टन में विस्फोट कैसे होगा? क्या बम रखा है? तुम नियान को लेकर पहले चली जाओ। वह हमारे साथ नहीं बोलेगी। नहीं, तुम उसे लेकर जाओ, मैं यहां रुककर कोई उपाय सोचूंगी। अब किस बात की जिद कर रही हो? किंडरगार्टन में कोई तुम्हें जानता नहीं, वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। अब आनंद लीजिए मिडिल क्लास के बच्चों का नृत्य। मशरूम चुनने वाली लड़की। नियान को लेकर पहले चलो, जल्दी चलो। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करना। सांस्कृतिक कार्यक्रम तुरंत रोकना होगा। क्या हुआ? पता नहीं। यह क्या हो रहा है? नियान की माँ, तुम क्या कर रही हो? टीचर लियो, हॉल में विस्फोट होने वाला है। सब यहीं मर जाएंगे। अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। जियांग यूनिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? अच्छेखा से यहाँ विस्फोट कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, यह लड़की। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? टीचर लियो, तुम्हारे किंडरगार्टन का क्या हाल है? इस पागल को अंदर क्यों आने दिया? क्या तुम हमें बदुआ दे रही हो? सभी अभिभावक शांत रहें। इसमें कुछ गलतफहमी जरूर है। नियान की माँ, तुम मुझसे अकेले में बात कर सकती हो। इतने सारे अभिभावकों के सामने डर न फैलाओ। टीचर लियो, मेरी बात सुनो। मुझे शक है कि हॉल में बम है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। यहाँ बम है? सच में? क्या यहाँ बम है? सच में? यहाँ पागलपन मत करो, यहाँ किसी बम का नामो निशान नहीं है। ठीक है प्यारी, चलो छोड़ दो। छोड़ दो क्या? इस पागल को बाहर निकालो। मैं पागल नहीं हूँ, हॉल में सच में बम है। जान का सवाल है, सब जल्दी से चले जाओ। वह इतने विश्वास से कह रही है, शायद सच में कोई समस्या हो। अरे छोड़ो, चलो हम चलते हैं। सब मेरी बात सुनो, हमारे प्ले स्कूल में सख्त फायर सेफ्टी सिस्टम है, सब चेक किया गया है। कोई सुरक्षा समस्या नहीं है। नियन की माँ, आज का कार्यक्रम एक बड़े व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए खास आयोजित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम बस शांत हो सकती हो? लियो टीचर, मुझ पर विश्वास करो, हॉल में सच में बम है। बस जगह की जांच कर लो, खतरा दूर हो जाएगा। यह साबित करेगा कि मैं सच कह रही हूँ। तुमने भी कहा एक बड़ा व्यक्ति आने वाला है, अगर कुछ हो गया। क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? या जाकर अच्छी तरह जांच करो, देखो कुछ अजीब तो नहीं। झूठा डर पैदा कर रही हो। यहां कुछ है। क्या सच में बम है? नहीं हो सकता। तुम पहले देखो।
जियांग यूनिंग, क्या यह वही है जिसके बारे में तुम बोल रही थी? बम। सब अच्छी तरह चेक किया गया है, कोई सुरक्षा समस्या नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नियन नियन की माँ, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? जियांग यूनिंग, तुम स्कूल से पैसे ऐंठना चाहती हो क्या? मुझे पता है तुम एक अकेली माँ हो, शादी से पहले गर्भवती हो गई थी। बच्चे को पालना आसान नहीं है। इस स्कूल की फीस तुम्हारे लिए वाकई थोड़ी महंगी है, लेकिन तुमने डर फैलाया यह सबका समय बर्बाद करना है। अरे यह तो एक धोखेबाज है। आजकल के युवा। हाँ, शादी से पहले गर्भवती हम्फ। तो यह एक बेटा है? किस तरह का परिवार है? जो मेरे बच्चे के साथ एक ही प्ले स्कूल में है। गरीब हो तो मान लेना चाहिए। जल्दी से बाहर निकलो। बच्चों के प्रदर्शन में बाधा मत डालो। निकलो, जल्दी निकलो। बाहर निकलो। जल्दी निकलो। सब लोग मेरी बात सुनो। तुम लोग मुझे नीचा देख सकते हो। मैं कोई संत भी नहीं हूँ जो बुराई के बदले अच्छाई करूं। मुझे तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बच्चे मासूम हैं। हॉल में कभी भी खतरा हो सकता है, इसलिए प्रदर्शन तुरंत रोकना होगा। सभी को तुरंत यहाँ से निकलना होगा। नियन नियन की मम्मी ने पहले ही जांच कर ली है। यहाँ कोई बम नहीं है। अगर तुम ऐसे ही शोर मचाते रहे तो मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। मम्मी, नियन नियन, तुम वापस क्यों आ गई? तुम्हें पता नहीं यहाँ कितना खतरा है? मम्मी, मैं अकेले बाहर खड़ी नहीं रहना चाहती। मम्मी, मुझे यहाँ रहने दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नियन नियन, लियो मैडम, तुम हमारा कितना समय बर्बाद करोगी? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि किंडरगार्टन कूड़ेदान बन गया है? कैसे कूड़े अंदर आ गए? रुको, अगर यहाँ बम नहीं मिला तो इसका मतलब बम किसी के पास है जो इसे अंदर लाया है, और हत्यारा तुम्हारे बीच में है। तुम्हें क्या लगता है कि हम हत्यारे हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है तुम लोग संदिग्ध हो जो यहाँ अफवाह फैला रहे हो और डर पैदा कर रहे हो। दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रही, न ही कोई शरारत। तुम लोगों ने भी सुना होगा पिछले दिनों की विमान दुर्घटना की खबर। मैं उस विमान में थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए सब लोग मारे गए। झूठ बोलो, बोलते रहो। मेरी मम्मी झूठ नहीं बोल रही, मैं देख सकती हूँ तुम्हारे सिर पर जीवन की उल्टी गिनती अभी नंबर 0 है। इसका मतलब आज तुम सब मर जाओगे। छोटी उम्र में बुरी बातें सीख रही हो, हमें श्राप दे रही हो। आज अगर तियानजिंग के प्रेसिडेंट का प्रदर्शन रुका तो देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। सभी अभिभावक इन पागलों पर ध्यान मत दो। सब अपनी सीटों पर बैठ जाओ, हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है। हिलना मत। लियो मैडम, मैं तुरंत सर्च करने की मांग करती हूँ। बम जरूर हत्यारे के पास छुपा होगा। तुम्हें कब शांति मिलेगी? अगर ऐसे ही शोर मचाते रहे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। या तो तुरंत सर्च करो, या मैं अभी पुलिस को शिकायत कर दूंगी। किंडरगार्टन में सुरक्षा खतरा है, पुलिस को आकर सर्च करने दो। तुम लियो टीचर, क्या हुआ? शो क्यों नहीं शुरू हुआ? प्रिंसिपल, वह जिद कर रही है कि हमारे किंडरगार्टन में बम है। हमारी तलाशी लेना चाहती है। बकवास। हमारे किंडरगार्टन के अभिभावक सभी प्रतिष्ठित लोग हैं, तुम्हारी मर्जी से तलाशी कैसे ले सकते हैं? सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर निकालो। प्रिंसिपल, मैं झूठ नहीं बोल रही, हत्यारा जरूर यही है। ले जाओ इसे। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, क्या मिला? डरो मत, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये शख्स कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तुम कौन हो? ओह, मुझे पता है, तुम जियांग योनिंग हो, नया भर्ती किया हुआ बॉस। तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है उसने तुम पर खूब पैसे उड़ाए हैं। चुप रहो, तुम बोलो नहीं तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। सभी अभिभावक, मैं तियानजिंग ग्रुप का सीईओ हूँ। मैं तियानजिंग की प्रतिष्ठा की गारंटी देता हूँ। बम जरूर हत्यारे के पास है। बच्चों की सुरक्षा के लिए कृपया सभी अभिभावक हमारी तलाशी में सहयोग करें।
तुम तियानशिंग के सीईओ हो? हंसी आती है। तुम क्यों नहीं कहते कि तुम स्वर्ग के राजा हो? हाँ, क्यों नहीं कहते कि तुम स्वर्ग के राजा हो? तियानशिंग ग्रुप वास्तव में हमारे किंडरगार्टन का सबसे बड़ा शेयरधारक है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे मिलने के काबिल नहीं हो। तुम देखा, तियानशिंग ग्रुप का पहला सचिव मुझे फोन कर रहा है, तो सीईओ जल्द ही आ रहा है। हेलो लिन सचिव। क्या क्या कहा? ओ ठीक है, पूरा सहयोग जरूर। हाँ हाँ हाँ। लिन यांग, किंडरगार्टन में खतरा है। जल्दी से प्रभारी से संपर्क करो, उसे मेरे हर आदेश का पालन करना होगा। प्रिंसिपल, यह क्या है? यह नौजवान तियानशिंग का सीईओ कैसे हो सकता है? मिस जियांग, ऊपर से आदेश आया है कि सहयोग किया जाए। हम भी उनका अपमान नहीं कर सकते। बकवास बंद करो, शरीर की तलाशी लो। तुम प्रधानाचार्य को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। तुम जैसे गंवार को हमारी तलाशी लेने का क्या हक? हम अपराधी नहीं हैं। तुम हमारा अपमान कर रहे हो। हाँ, हमारा अपमान। तुम सहयोग नहीं कर रहे। क्या तुम्हारे पास बम है? डर गए? तलाशी लो। अच्छा ठीक है, तलाशी लो। हटो, मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। क्या हुआ? प्रधानाचार्य ने तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला। बस यह अभिभावक तलाशी नहीं दे रहा। जियांग लेक्सुई, तुमने क्या छुपाया है? निकालो। तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें मुझ पर शक है? मेरा बच्चा मंच पर है, मैं हत्यारा कैसे हो सकता हूँ? पत्नी, क्या हुआ? हम जैसे प्रतिष्ठित लोग इस छोटे से बच्चे द्वारा मजाक बनाए जा रहे हैं। अगर वह तलाशी लेना चाहती है तो ले, हम सभी की तलाशी ली गई है। तुम क्यों नहीं दे रही? अगर सभी की तलाशी ली गई है तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तलाशी लेनी ही होगी। हम सभी की तलाशी ली गई, तुम क्यों नहीं? या तो खुद निकालो या मैं खुद तलाशी लूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ। क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते? मेरी पत्नी को मत छुओ, हटो। अरे क्या कर रहे हो? मेरे पति को छोड़ो। उसकी तलाशी लो, मुझे छोड़ो, सावधान रहना। जियांग यूनिंग, तुम जानबूझकर मुझे फंसा रहे हो। पति, जल्दी मुझे बचाओ। जियांग लेक्सुई, तुम तलाशी से इतना डर क्यों रही हो? क्या बम तुम्हारे बैग में है? हाँ। ओह, कौन बाहर जाते समय अंडरवियर बैग में रखता है? घिनौना नहीं लगता? वह भी मर्दों की अंडरवियर। ये किसकी अंडरवियर है? बताओ। अरे पति, यह मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। शर्मिंदगी हो रही है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं ऐसी अंडरवियर कभी नहीं पहनता। ये तुम्हारे किस प्रेमी की अंडरवियर है? हाँ, यह सच में मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? जियांग लेक्सुई, तुम्हारी झूठ बोलने की कला सच में बढ़ गई है। वह अंडरवियर तो पहनने से गेंद जैसी हो गई है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारे पति के लिए खरीदा गया है? तुम बेशर्म प्यारी हो। मैं कह रहा था कि तुम अभी टॉयलेट में इतनी देर क्यों लगा रही थी, वो भी उस बेवफा के साथ। बाहर गंदी हरकतें कर रही थी ना? हाँ। नहीं पति, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो। चली जा। पति रुको, मेरे पति रुको। मम्मी शू ने अभी गायब नहीं हुआ, समय कम है। क्या हम गलत थे? यह विस्फोट नहीं बल्कि कोई और हादसा है। समय भी कम है। सभी लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ। आज का शो क्या होगा? अब किस शो की बात कर रहे हो? मम्मी मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है। ठीक है, मम्मी तुम्हारे साथ डांस करेगी। नहीं, यहाँ अभी विस्फोट होने वाला है। सभी को अभी यहाँ से जाना होगा। क्या विस्फोट? मैं तो नहीं मानता। तुम लोग मानते हो। हम नहीं मानते। तुम लोग इतने जिद्दी क्यों हो? मम्मी वो टेडी बियर देखो, कितना प्यारा है। यह भालू आदमी कब से यहाँ है? पता नहीं, हमने अभी उसे नहीं देखा। क्या वही हत्यारा है? समय नहीं है। तुम यहाँ को लेकर तुरंत चले जाओ। मैं उसे रोकती हूँ। हम कहाँ है? जल्दी बताओ। तुम मरना चाहते हो।
तुम लोग भागो। नियान नियान मम्मी के साथ आओ। सभी लोग भागो। पागल आदमी ने बच्चे को उठा लिया। रुको, बच्चे को नीचे रखो, रुको। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अरे मेरे प्यारे पोते, तुमने दादी को डरा दिया। तुम बच्चा चोर हो, मेरे पोते को उठाने की हिम्मत, मैं तुमसे लड़ूंगी। अरे अरे अच्छे से बात करो। तुम लोग यहाँ मत हिलो। नियान नियान। नियान नियान तुम्हारे साथ बाहर नहीं आया। नियान नियान। क्या नियान नियान अभी भी अंदर है? नियान नियान। सच में विस्फोट हुआ। इतनी बड़ी आवाज, अगर हम बाहर नहीं भागे होते सभी लोग अंदर मर जाते। नियान नियान चेन मुझो। अंदर मत जाओ, खतरनाक है, बहुत खतरनाक। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नियान नियान मुझे छोड़ दो, नियान नियान। मम्मी। नियान नियान। नियान नियान तुमने मम्मी को डरा दिया। मम्मी को लगा कि वह तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी। मम्मी मत रो नियानियान, ठीक है। हम सफल हो गए, इस बार कोई हताहत नहीं हुआ। धन्यवाद। वाह, इतना बड़ा विस्फोट तुम दोनों कैसे बच निकले? दरअसल यह सब नियानियान की वजह से हुआ। नियान नियान मम्मी के पीछे सभी भागो। अच्छा हुआ नियानियान समझदार थी, उसने ही पाया। जमीन पर पड़ा वह मुलायम खिलौना विस्फोटक छुपाए हुए था। हमने उसे तुरंत हॉल के कबाड़ के ढेर में फेंक दिया। तभी ज्यादा हताहत नहीं हुए। वह खिलौना वाला आदमी क्या वही हत्यारा है? हम गलत थे, हत्यारा वह नहीं है। वह तो सिर्फ प्रदर्शन करने आया था। फिर हत्यारा कौन है? चिंता मत करो, मैंने जांच के लिए लोग भेज दिए हैं। जल्द ही नतीजे आ जाएंगे। बच्चा सो गया। शायद आज के विस्फोट से डर गया है। काफी देर तक रोया फिर सोया। तो आज रात मैं यहीं रुककर उसकी देखभाल करूंगा। नहीं तो वह उठेगी तो अकेली डर जाएगी। नहीं, मैं खुद कर लूंगा, तुम भी पूरे दिन थक गए हो। तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सर मुझे मिल गया। तुमने जिस विस्फोट मामले की जांच करने को कहा था उसका सुराग मिल गया है। सर किंडरगार्टन हॉल का सीसीटीवी जानबूझकर तोड़ दिया गया था, लेकिन मुझे विस्फोट स्थल पर एक पेन ड्राइव मिली। उसमें एक वीडियो फाइल है। मैडम, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। मृतकों की सूची। बचाओ बचाओ, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना चाहो चिल्लाओ। कोई भी तुम्हें नहीं बचाएगा। अब पूरा जियांग परिवार मेरे कब्जे में है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मूर्ख, तभी तुम मरोगी जब मेरी माँ तुम्हारी जगह जियांग परिवार की मैडम बन जाएगी और मैं स्वाभाविक रूप से जियांग परिवार की बड़ी बेटी बन जाऊंगी। बकवास बंद करो, अब भी नहीं किया तो पकड़े जाओगे। प्यारी, मर जाओ। मुझे हमेशा शक था कि मेरी माँ की मौत दुर्घटना नहीं थी, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिला। मुझे नहीं पता था कि वह जियांग लेजू और उसकी माँ ने मार डाला। मैं उन्हें मारने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे छोड़ दो, मैं आगे में नहीं हूँ। यह मामला सतह पर जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है। तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग परिवार की बड़ी बेटी। बकवास बंद करो। देखो, यह तुम्हारी मां की मौत का स्थल है, जाहिर है। यहां एक तीसरा व्यक्ति था और यह व्यक्ति, उसने तुम्हारी मां की हत्या का वीडियो रिकॉर्ड किया। यह यूएसबी, शायद वह इसे विस्फोट स्थल पर छोड़ गया। मुझे शक है यह विस्फोट तुम्हारी मां की मौत से जुड़ा हुआ है। इस व्यक्ति के पास निश्चित रूप से कोई गुप्त रहस्य है, और यह सब शायद तुम्हारे खिलाफ है।
लगता है हमें पहले इस गंदे चूहे को ढूंढना होगा, तभी हम मेरी माँ की मौत और विस्फोट की सच्चाई जान पाएंगे। असली हत्यारे को ढूंढो। मैडम, 3 दिन बाद आपकी सौतेली माँ स्टार होटल में जन्मदिन का समारोह आयोजित करेगी। शायद हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। मेरी माँ इतने सालों से बिना किसी गलती के मर गई और वह धूमधाम से जन्मदिन मना रही है। इस दुनिया में ऐसा सस्ता सौदा नहीं होता। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लिन यांग, पार्टी के लिए 2 निमंत्रण कार्ड तैयार करो। जी। तब तुम मेरे साथ चलोगे। चिंता मत करो, मैं उन लोगों को जरूर सजा दूंगा जिन्होंने तुम्हारी मां को मारा। नियन नियन। मम्मी मम्मी, नियन नियन को मत छोड़ो। नियन नियन की दादी। क्या हुआ? इतना दुखी क्यों हो? दादी, क्या आप मम्मी और डैडी को बचा सकती है? मुझे लगता है वे मरने वाले हैं। मैं उन्हें नहीं बचा सकती। उन्हें केवल तुम ही बचा सकती हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? दादी तुम्हें एक और सुपर पावर देंगी, जिसका नाम है महान शक्ति। इस शक्ति वाले का बल अद्भुत होता है, जिसे कोई साधारण व्यक्ति पार नहीं कर सकता। दादी। नियन नियन, दादी को कुछ समय आराम करने की जरूरत है। तुम्हें दादी की मदद करनी होगी, मम्मी की रक्षा करनी होगी। दादी। दादी ने मुझसे झूठ नहीं बोला। मैं वास्तव में एक बहुत ताकतवर हूँ। चिंता मत करो दादी, मैं मम्मी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। बेबी, आज रात पापा और मम्मी दोनों घर पर नहीं होंगे। तुम और दादी घर पर अच्छे से रहना। चिंता मत करो मम्मी, मैं दादी का ख्याल रखूंगा। दादी की नींद की गोलियां कुछ कम हो गई हैं। शायद उन्हें पता नहीं चलेगा। नियन नियन, क्या हुआ? पापा, मैं आपके लिए खाना ले आऊं? तो फिर गर्म से सावधान रहना। पापा मम्मी, अच्छे से सो जाओ। नियन नियन जाकर उन बुरे लोगों को सबक सिखाएगा। पेई परिवार ने जोड़ी में जेड ब्रेसलेट भेजे। वांग परिवार ने एक प्रसिद्ध पेंटिंग भेजी। लू परिवार ने एक गनोडरमा भेजा। आइए हम सब मिलकर बधाई दें। मिसेस जियांग को जन्मदिन की शुभकामनाएं। स्वस्थ और खुश रहें। मिसेस जियांग को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ और खुश रहें। सभी का आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मिसेस जियांग बहुत विनम्र है। शुभ समय आ गया है। आज की जन्मदिन की स्टार मिसेस जियांग को मंच पर आमंत्रित करते हैं। 1 मिनट रुको। छोटे प्यारे, तुम कैसे? सब कुछ सपने जैसा ही है। मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा लाया हूँ, संभाल कर रखना। ये किसका बच्चा है? इतनी ताकत। ये घंटा कम से कम 100 किलो का होगा। जन्मदिन पर घंटा भेंट करना। अब मजा आएगा। छोटे प्यारे, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कितने बेवकूफ हो, यह भी नहीं समझते। मैं तो तुम्हारे लिए अंतिम संस्कार का उपहार लाया हूँ। तुम छोटे प्यारे, तुम जानबूझकर मुझे बुरा भला कह रहे हो। बधाई हो, तुमने सही जवाब दिया। तुम सुरक्षा गार्ड, इस बेहया छोटे प्यारे को बाहर निकाल दो। बच्चे सावधान। यह बच्चा वाकई कमाल का है। शुक्रिया तारीफ के लिए। तुम बेकार हो, एक बच्चे से भी नहीं लड़ सकते। 5 साल पहले तुमने मेरी मम्मी को ड्रग्स देकर फंसाया था। आज मैं यहाँ उनके लिए न्याय लेने आया हूँ। वह तुम्हारी मम्मी खुद बेशर्म थी, हमारा इसमें क्या दोष? हाँ, कौन सा ड्रग्स? यह तो बिल्कुल झूठा आरोप है। मानने से इनकार कर रहे हो?
कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए दूसरा बड़ा तोहफा लाया हूँ। निंग निंग, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो एक गिलास दूध पी लो। जल्दी सो जाओ। मेरी प्यारी बहन, मजे करो। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा पुरुष ढूंढा है। आज के बाद मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। सच में इंसान के चेहरे से उसका दिल नहीं पढ़ा जा सकता। कभी सोचा नहीं था ये मां बेटी इतनी दुष्ट हो सकती है, किसी की इज्जत को ड्रग से नष्ट करने की हद तक। सुना नहीं क्या? फ्लूरी वैसे भी उनकी घर की नौकरानी थी, मर्दों को फंसाकर ऊपर पहुंची। अच्छी चीज होगी क्या? वो जियांग यूएक्सयूई भी तो उनकी सौतेली बेटी है। छी, कितनी बेशर्म है। माँ, वो वीडियो तो हमने डिलीट कर दिया था ना। अरे, मुझे कैसे पता चलेगा? चाचा चाची, 5 साल पहले मेरी मम्मी इन माम बेटी ने फंसाया था। आज सच सामने आ गया। चुप रहो छोटे शैतान, यहां बकवास मत करो। मैं तो बस सच बताना चाहता हूँ। तुमने वीडियो में नहीं देखा मेरी मम्मी को कैसे सताया जा रहा था? अगर तुम्हारी मां ने तुम्हें गिरा दिया होता तो इतनी समस्याएं नहीं होती। उसने तुम्हें जन्म ही क्यों दिया? हमारे जियांग परिवार का हैचे में कितना बदनाम किया। वो मरने लायक थी। हरामी की औलाद, तुम भी तुम्हारी माँ की तरह बेअदब हो। और तुम पराई होकर अच्छी हो। तुम दोनों ने शादी के बीच में धोखा दिया, अब यहाँ बहस कर रहे हो। कितनी बेशर्मी है। छोटे शैतान, तुम जान से मारने लायक हो। तुमने पार्टी बर्बाद कर दी। आज मैं तुम्हारी मां की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। हंग, तुम होती कौन हो? तुम ही हो न जिसने मेरी मम्मी को सबसे मुश्किल वक्त में घर से निकाल दिया। तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है? छोटे शैतान, तुम मरने के लिए पैदा हुए हो। माँ, पत्नी, मैं तुमसे लड़कर रहूंगी। एक्साइयो एक्सयूई, हाय एक्साइयो एक्सयूई, बस करो। आ बूढ़ी डायन, मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूँ। तुम छोटे शैतान, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वाह, एक्सयूई है। एक्साइयो एक्सयूई, हाय बूढ़ी डायन। मैं पूछता हूँ, क्या तुम दोनों ने मेरी दादी को मारा है? तुम्हारी दादी ने खुदकुशी की, हमारा कोई लेना देना नहीं। मरते दम तक झूठ बोलोगे? चलो फिर तीसरा तोहफा देखो। मूर्ख, तुम्हारे मरने के बाद ही मेरी माँ तुम्हारी जगह ले पाएगी और जांग परिवार की मालकिन बन जाएगी और मैं बनूंगी जांग परिवार की बड़ी बेटी। मर जा। ये मां बेटी कितनी खतरनाक है, हत्या तक करने को तैयार है। तो क्या हम एक हत्यारे के जन्मदिन में शामिल हो गए? कितना अशुभ है। वो जियांग साहब भी कोई अच्छे आदमी नहीं है। पत्नी और बेटी दोनों को किसी ने मार डाला और इस दुष्ट औरत को घर ले आया। शायद वे सभी एक ही गिरोह के हैं। उसके पास ऐसा वीडियो कैसे है? चुप रहो दोस्तों, ये वीडियो एडिट किया हुआ है, ये असली नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, चुप रहो। तुम ये छोटे शैतान, यहां तुम्हारी मन मर्जी चलने वाली नहीं। तुम क्या करोगे? तुम मेरी एक उंगली भी नहीं तोड़ सकते। मैं गार्ड को बुलाओ, सभी को बुलाओ। इस शैतान को बाहर फेंक दो। गार्ड, क्या हुआ? हम यहाँ कैसे सो गए? नियानियान कहाँ है? दादी, क्या आपने नियानियान को देखा? अरे, मुझे नाचने से मत रोको। नियानियान, नियानियान बुलाओ। नियानियान, क्या करें? नियानियान गायब हो गई है। लिन्यांग ने मुझे 2 इनविटेशन दिए थे, अब सिर्फ एक कैसे बचा? क्या यह? चलो, बच्ची, चाचा के साथ चलो, नहीं तो पिटाई होगी।
तुम लोग मुझसे लड़ने की सोच रहे हो? आ जाओ। ये जांग परिवार के लिए काम करने वाले मार्शल आर्टिस्ट हैं, बहुत तगड़े हैं। जल्दी भाग जाओ, हाँ तुम जल्दी भाग जाओ, तुम इतने लोगों से नहीं लड़ सकती। चिंता मत करो चाचा चाची, वे मेरे मुकाबले नहीं है। अरे तुम बड़ी शान दिखा रही हो, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया? बाहर जाकर झूठ मत बोलो। तुम लोग देर मत करो, एक साथ आओ। भाइयों आगे बढ़ो। उन्हें हटाओ, अब तुम्हारी बारी है। तुम माँ, तुम ये छोटे शैतान, तुम आगे जाते क्या हो? अरे तुम बड़े लोग कितने बेवकूफ हो, मैंने कहा था। मैं यहाँ अपनी माँ का इंसाफ लेने आई हूँ। सबूत यहाँ है, मैं चाहती हूँ तुम सार्वजनिक माफी मांगो और अपने सारे किए हुए कामों को स्वीकार करो। सिर्फ इस वीडियो के आधार पर कौन कह सकता है ये एडिट नहीं है? मुझे माफी मांगने को कह रहे हो? सपने में भी नहीं। बूढ़े शैतान, तुम फिर पिटाई चाहते हो क्या? अरे तू मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करता है? मैं तुझे कुछ बोल दूं तो क्या हुआ? इन सालों में तू मेरी माँ को परेशान करता रहा है। मैं सिर्फ बोलूंगा ही नहीं बल्कि क्या करेगा? छोटे प्यारे, मुझे बाहर निकालो। तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत? हो गया काम, अब शांति है। तुम मैं हाँ बिल्कुल तुम मेरे लिए एक रस्सी लेकर आओ, इन दोनों बुढ़ियों को बांध दो। ठीक है। एक तो बंद है, दो बंधे हुए हैं। ये जीरो अभी तक गया क्यों नहीं? नियान नियान इधर आओ। नियान नियान, तुम्हें कुछ हुआ क्या? नियान नियान, तुम्हें क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही? यान यान, तुम ठीक तो हो ना? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? पापा को बताओ। ये तियानशिंग ग्रुप के बॉस चेन नहीं है, ये बच्ची बॉस चेन की बेटी है। बॉस चैन, हमें से किसी ने इसे परेशान नहीं किया, या ये सब इसने ही तबाह किया है। माँ पापा, मैं आपको नहीं बचा सकती। आपके सिर पर जीरो अभी भी है। कोई बात नहीं बेटा, पापा ने पता लगा लिया है कि कातिल कौन है। आज पापा तुम्हारी और मम्मी की रक्षा करेगा, ठीक है? दोस्तों, मैंने किंडरगार्टन धमाके का कातिल ढूंढ निकाला है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, लियांग यूनिंग तुम हो। मैंने पता लगा लिया है कि धमाके का कातिल कौन है। मैंने उस दिन मंच सजाने वालों से पूछताछ की। उन्होंने बताया शो से पहले एक अभिभावक वाकई हॉल में अंदर आया था। उसकी बाहों में वो बम वाला खिलौना था। कातिल कौन है? जियांग परिवार का दामाद, जियांग लेक्सियो का पति, लियांग यूनिंग। धमाका? क्या वो 2 दिन पहले खबरों वाला धमाका? कातिल हमारे बीच में है, डरावना है। चलो यहाँ से भागते हैं। भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। जी मुझे तुम्हें पता भी चल गया तो क्या हुआ? 3 मिनट में पूरा बैंक्वेट हॉल जहरीली गैस का चैम्बर बन जाएगा। उस वक्त तुम सब यहीं मरोगे। आ, 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 ये क्या हो रहा है? अभी 2 मिनट बाकी है। लियांग यूनिंग, तुम खुद भी यहाँ फंसे हो। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मर डरने की क्या बात है? बस मैं तुम्हारे साथ मर सकूं, ये जिंदगी भी सार्थक हो जाएगी। मेरी प्यारी बहन तुमने मुझे क्या कहा? मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तुम्हें पता नहीं है, उस समय जियांग वेन ने अमीर घर में शादी करने के लिए मुझे जन्म दिया और फिर छोड़ दिया। आज मैं उसकी सबसे प्यारी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी माँ को जन्म से ही गर्भाशय की समस्या थी। वह बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती थी और मैं सिर्फ एक अनाथ था जिसे उसने उठा लिया था। फिर वह तुम्हें कैसे जन्म दे सकती थी? ये असंभव है। अगर वो सच में मेरी माँ नहीं है तो क्यों हर साल अनाथालय को पैसे भेजती थी और मेरी पढ़ाई का खर्च उठाती थी? उसे मेरा जन्मदिन भी पता था। वो हर साल मुझे जन्मदिन का तोहफा देती थी। वो मेरी माँ कैसे नहीं हो सकती? सासू माँ दयालु हैं क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे अनाथ बच्चों पर दया करती थीं और उनकी पढ़ाई में मदद करती थीं। तुम्हारी नजरों में यह गलत कैसे हो गया? ये असंभव है। तुम मुझे झूठ बोल रहे हो।
तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। ओह, मुझे पता है, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं, है ना? सपने मत देखो। मैंने ये पूरा होटल खरीद लिया है। आज यहां कोई नहीं है। मैंने सबको हटा दिया है। तुम चिल्ला चिल्ला कर थक जाओगे, लेकिन कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। और 1 मिनट। मेरे अच्छे दामाद, हमारी XIOXUE ने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया। तुम जियांग यूनिंग को घर से निकालना चाहते थे और उसकी मां को मारना चाहते थे। यह समय और XIOXUE ने तुम्हारी मदद की। तुम हमें यहाँ मरते नहीं देख सकते। चुप रहो। XIOXUE, क्या मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया? तुमने मुझे धोखा दिया। आज तुम सब यही मरोगे। तुम सब यही मरोगे। क्या करें? पूरे बैंक्वेट हॉल में सिर्फ यही एक दरवाजा है। अब यह बंद है। हम बाहर नहीं निकल सकते। चिंता मत करो, लिनयांग जल्दी ही लोगों के साथ आ रहा है। शायद समय नहीं मिलेगा। सिर्फ 30 सेकंड बाकी है, जब तक वो बाहर से इस दरवाजे को नहीं खोल देता। क्या हम सच में यहाँ बस मरने के लिए इंतजार करेंगे? अंकल, क्या आपको सच में लगता है कि यह दरवाजा मुझे रोक सकता है? तुम सब हट जाओ। बस हो गया ना? जल्दी चलो, जल्दी चलो। मम्मी, सर, माफ कीजिए, मुझे आने में देर हो गई। इसे तुरंत बंद करो, किसी को भी अंदर न आने दो। जी, चलते हैं। चलो, हम भी वापस चलते हैं। नियानियान को अस्पताल ले जाओ। हाल ही में लोगों ने शिकायत की है कि कुछ अपराधी गांव के घरों में रोजाना वायरस लैब चला रहे हैं। जांच में पता चला है कि लैब में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री और जहरीली गैसें थी। रिसर्च के अनुसार यह लियांग यूनिंग बिल्कुल पागल हो गया है। अच्छा हुआ हमने समय रहते उसकी साजिश को पकड़ लिया, नहीं तो और भी लोग मारे जाते। यह सब नियानियान की वजह से संभव हुआ। बैंक्वेट हॉल से निकलने के बाद नियानियान बेहोश ही पड़ी है। उस दिन उसने इतनी ताकत दिखाई, लेकिन उसकी यह ताकत आखिर आई कहां से? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अगर वह कभी न उठे तो क्या होगा? चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा ना, नियानियान बस सो रही है। लेकिन वह 3 दिन से सो रही है। वह अभी इतनी छोटी है। उसे यह सब सहना नहीं चाहिए। मैं चाहूंगी कि कोई काउंटडाउन न हो। मैं चाहूंगी कि वह बस एक सामान्य बच्ची हो। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलवाता हूं। नियानियान जरूर उठेगी। दादी माँ, नियानियान, उठो बेटी, माँ यहाँ है। नियानियान, मम्मी, मुझे लगा जैसे मैंने दादी माँ को सपने में देखा। नियानियान, तुम्हें पता है तुम कितने दिन सोई रही? तुमने मम्मी को डरा दिया। अरे, क्या हुआ? नियानियान, कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? मुझे भूख लगी है, डैडी। छोटी शैतान, चलो घर, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाता हूं। हाँ, छोटी नियानियान, मुझे धोखा मत देना। क्या तुम्हारी सुपर पावर सच में सपने से आई है? हाँ, सच में, दादी ने सपने में दिया था। शायद उन्हें लगा कि अब हम सुरक्षित हैं, तो उन्होंने मेरी सुपर पावर वापस ले ली। सपने में? तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो ना? दादी, उससे मजाक मत करो। खाने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, यह निशान।
तुम्हारे शरीर पर वाली निशान से बिल्कुल मिलता है। हाँ बिल्कुल, यह भी उसी जगह पर है। देखो, तुम बचपन में बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। देखो, निशान भी एक जैसा है। कोई ना जाने तो समझेगा तुम बाप बेटी हो। तुम दोनों सच में बाप बेटी हो। खाना तैयार है नियान नियान, हाथ धो लो। मैं तो पापा की असली बेटी हूँ, हाथ धोकर खाना खाते हैं। अच्छी बच्ची, चलो खाना खाते हैं। मैंने एक अजनबी आदमी के साथ संबंध बना लिए। जाकर पता लगाओ कल रात मेरे होटल के कमरे में आने वाली औरत कौन थी। पापा। बच्चे, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। हो, तुम मेरे सपने के पापा से बिल्कुल मिलते हो। रुको, मैं तो पापा की असली बेटी हूँ। बॉस चैन, सीईओ बॉस चैन। जाओ मेरे लिए डीएनए टेस्ट करवाओ, जल्दी रिजल्ट चाहिए। जी। सर, इतनी छोटी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए आपको खुद आने की क्या जरूरत थी? मैं खुद ही कर लेता। किसने कहा मैं प्रोजेक्ट के लिए आया हूं? तो फिर आप? नियान नियान, आज पापा तुम्हें स्कूल छोड़ेंगे। अरे जियांग योनिंग, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें और न्यान यांग को पाल सकता हूं। बाहर इतनी गर्मी है, तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं। शादी के दिन ही कहा था मुझे। मेहनत करके पैसा कमाना है। तुम ये मत सोचो कि तुम सीईओ हो तो क्या हुआ, मेरा करियर भी तो बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब से तुम पैसा कमाओगे और मैं न्यान यांग की देखभाल करूंगी। पति जी बहुत अच्छे हो। नियान नियान, पापा की बात माना। मैं चलती हूँ, बाय बाय। मम्मी बाय, ध्यान से जाना। मेरी पत्नी मेरे लिए पैसा कमाती है, तो मुझे खुद आकर देखना चाहिए। पत्नी रोज इतनी मेहनत करती है, देखकर दिल दुखता है। मेरी पत्नी को तुम्हारी चिंता की जरूरत है। अगर तुम प्रेसिडेंट नहीं हो तो भी तुम मेम साहिबा का पैसा नहीं खा सकते। पैसे खाने की आदत धीरे धीरे पड़ जाती है, लेकिन तुम जैसे लोग जिनकी कोई पत्नी नहीं है कभी समझ ही नहीं पाओगे। आह, यहां के मैनेजर को डांट दो, किसी ने उसे परेशान न किया हो। और हाँ, उसे मत बताना कि मैं यहां आया था। जी प्रेसिडेंट। यह सच में मेरी अपनी बेटी है। वह उस रात होटल वाली लड़की थी। कौन सी मेम साहिबा? वही जिसने आपकी जान बचाई थी। इतने सालों से आप ढूंढ रहे थे और वो आपके ही आसपास थी। शायद यह सब भगवान की मर्जी थी। अगर मुझसे गलती नहीं हुई तो 3 दिन बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है ना। हाँ। इन सालों में मैंने उनके साथ बहुत अन्याय किया है। इस बार मैं उसके लिए सबसे शानदार पार्टी करूंगा। सबको बता दूंगा कि वे मेरी पत्नी और बेटी हैं। मैं अभी इंतजाम करता हूं।
डैडी, तुमने मुझे जो ताज दिया है वह बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। मम्मी, तुम्हारे पास भी ताज कैसे है? क्योंकि तुम और मम्मी दोनों डैडी की राजकुमारियां हो। इतने बड़े हो गए हो, फिर भी इतना प्यार दिखाते हो। मेरी बेटी के जन्मदिन पर आने के लिए सभी का धन्यवाद। मैं आप सभी को अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता हूँ। यह मेरी पत्नी है। सच में जोड़ी सुंदर है, इसलिए राजकुमारी इतनी प्यारी है। पत्नी की खूबसूरती उसे मिली है। निंग निंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है। क्या तुम हो? हाँ निंग निंग, मैं हूं। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया, और नियन नियन को जन्म देने के लिए भी। इतनी गाली बेटी के लिए। डैडी, मैंने तुम्हारे सिर पर फिर से नंबर देखे हैं। क्या नियन नियन? तुमने सच में फिर से नंबर देख लिए? डैडी मम्मी, तुम्हारे सिर पर नंबर बहुत लंबे लंबे है। डैडी मम्मी, लगता है तुम दोनों को लंबी उम्र मिलेगी। छोटी शैतान, दिल का दौरा पड़ जाएगा तुमसे। प्रेसिडेंट की पत्नी, छोटी राजकुमारी को लेकर यहाँ आइए, पूरे परिवार की तस्वीर लेंगे। आइए मेरी बेगम। चलो। आओ नियान नियान, कैमरे की ओर देखो। 3, 2, 1